हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यार फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर के सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स की फॉर्मूला शीट। यार आज मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपकी जिससे आपके क्वेश्चंस पेपर के अंदर आते हैं वो मैं एक ही जगह आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको याद एक ही टाइम पर अगर आपको रिवाइज करने हो तो आप रिवाइज करके उनको जल्दी से कर पाओ। और अगर आपने जैसे अभी आपके एग्जाम्स होंगे, जो मिड टर्म वगैरह होते हैं वो आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो आपने अगर कोई चैप्टर इन तीनों में से नहीं करा है तो आप इन फॉर्मूला शीट को करके अगर कर लेते हो और एसआई यूनिट्स पढ़ लेते हो तो भी आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन तीन चैप्टर्स के अंदर। तो ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में इंपॉर्टेंट ये जो तीनों चैप्टर की फॉर्मूला शीट्स तीनों चैप्टर के साथ ही में जैसे केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर के, वो सारी चीजें भी मैंने आपको प्रोवाइड करी है। साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एसआई यूनिट्स हो गया या सॉल्यूशन चैप्टर के ब्लॉस्कोपिक कांस्टेंट हो गया, वांट ऑफ फैक्टर की कंडीशंस हो गई, ये सारी इंक्लूड करके मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है। और एक बार तो आप चौकन्ना जरूर हो जाओगे कि आपको ये नोट्स फ्री में कैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यार आपके लिए दिन रात मेहनत करके वीडियोस और कंटेंट तैयार करता हूं, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो यार सबसे पहले तो यार डिस्कस करूंगा सॉल्यूशन चैप्टर के। तो सॉल्यूशन चैप्टर आपके टोटल 23 मार्क्स का, तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री आना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में यार मोल्स का सबसे पहले फॉर्मूला आता है जो कि सबसे बेसिक है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। उसके बाद ये मोलैरिटी का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये बी होता है मास ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी और मोलैरिटी की एसआई यूनिट्स, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या होता है, कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है, ये चीजें थोड़ी बहुत बेसिक पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन काफी इंपॉर्टेंट है यार, जो आपको अच्छे से आना चाहिए कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ टोटल मोल्स, ठीक है, दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है। यहाँ पे नॉर्मेलिटी का आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, 1 मार्क्स में पूछा जाता है कई बार। तो नॉर्मेलिटी आपका वही रहता है जैसे कि मोलैरिटी होता है, बस यहाँ पे आपका जो मोलर मास की जगह यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट आता है, और इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन में एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर वैलेंसी। ये आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब मैं यहाँ पे चलूँ तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ जाता है पीपीएम का, पार्ट्स पर मिलियन का। इसका कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है। इसकी एप्लीकेशन पॉलीमर्स या फिर जो हैवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका मास निकालने के लिए पीपीएम का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पीपीएम का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁶ जो मिलियन होता है। हेनरी लॉ यार आपको अच्छे से आने चाहिए, उसकी एप्लीकेशन, उसकी लिमिटेशन, ये सारा नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप प्लेलिस्ट पे जाके देखोगे तो 1 शॉट वीडियो होगी सॉल्यूशन की, उसके अंदर भी आपको सारी चीज मिल जाएगी। और वन ऑफ द बेस्ट है यार ये, ठीक है। बेशक हमारा चैनल छोटा लेकिन कंटेंट में यार कोई कमी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे हेनरी लॉ P इक्वल्स टू KH इनटू में आपका क्या आ जाता है, मोल फ्रैक्शन आता है। KH आपका हेनरीज कांस्टेंट है, ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन अ लिक्विड है, ठीक है। अब ये रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ आपका पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेस, और यहाँ पे इसी का किसमें, प्योर स्टेट के अंदर क्या वेपर प्रेशर है, ये रॉल्स लॉ आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज है, ठीक है। ये आपका आ जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फर्स्ट, RLVB रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, P0 ऑफ A माइनस PS अपॉन P0 ऑफ A। P0 क्या आपका प्योर वेपर प्रेशर है, ठीक है, A का सॉल्वेंट का। यहाँ पे ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे आप लिख दोगे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन में टोटल मोल्स। यहाँ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस कई बार पूछा जाता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी है। अब यार अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, भैया आपने फॉर्मूला शीट तो बता दी पर न्यूमेरिकल्स कैसे करें, नहीं कर पाते हैं, तो यार मैंने वांट ऑफ फैक्टर, आप प्लेलिस्ट पे जाओगे क्लास 12th आप डालोगे जिसमें न्यूमेरिकल्स वाला होगा, न्यूमेरिकल्स ऑफ क्लास 12th, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स के भी, वांट ऑफ फैक्टर, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीनों के मैंने न्यूमेरिकल्स वो जो आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है वो सारे करवाते हुए कवर करा, तो वो वीडियो जरूर चेक करना। जैसे अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो पार्शियल प्रेशर आपका सॉल्यूट का आएगा अपॉन में टोटल प्रेशर आएगा, ठीक है। यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट, ठीक है। यहाँ पे आपका जो डिप्रेशन होता है वो TF नॉट माइनस TB होता है। KBM, M के आपका मोलैलिटी है, जो कि आप ये पूरी यूनिट यहाँ पे पुट कर दो। KB आपका एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, इसकी आपको किलो kg पर मोल वाली ऐसा यूनिट याद होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा F इक्वल्स टू TF नॉट माइनस TF। यहाँ पे KFM के इक्वल होता है, KF आपका क्या हो जाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी भी यूनिट आपको याद होनी चाहिए। दोनों की यूनिट खैर सेम होती है। ओस्मोसिस, ये यार बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इससे क्वेश्चन भी आता है, रिवर्स ओस्मोसिस से आ जाता है, इसकी प्रॉपर्टी से आ जाता है।
ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होती है ना, उसका मोलर मास इस्तेमाल निकालने के लिए ये यूज होती है, ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर। पाई वी इज इक्वल्स टू NBRT। अब ये V यहाँ चले जाएगा तो N मोल्स अपॉन में वॉल्यूम क्या हो जाता है, मोलैरिटी, तो पाई इज इक्वल्स टू MRT हो जाएगा, जो कि आपका M ये है, M की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, यहाँ पे आपका ओस्मोटिक प्रेशर बन जाएगा। अब आपका आ जाता है वांट ऑफ फैक्टर, जिससे बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए डेडिकेटेड वीडियो बना रखे, चेकआउट कर लेना। वांट ऑफ फैक्टर यार सबसे पहला केस जिसमें एसोसिएशन, अगर I की वैल्यू 1 से कम है तो एसोसिएशन होता है, वहां पे आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकलता है I-1 अपॉन में 1/n-1। डिसोसिएशन के लिए I की वैल्यू जो 1 से बड़ी होती है और यहाँ पे अल्फा निकलता है, सेम रहता है, 1/n की जगह n आ जाएगा, I-1 n-1। तो यार ये थे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सॉल्यूशन चैप्टर के, अगर आप इनको भी कर लेते हो मोस्टली आपका सॉल्यूशन चैप्टर कवर हो जाता है। बाकी इनके जो मैंने प्रॉपर नोट्स और वन शॉट कराया हुआ है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यार एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसके अंदर सबसे पहले मैं नर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो वहां पे नर्स्ट इक्वेशन के अंदर आपका E नॉट ऑफ सेल, E नॉट ऑफ कैथोड रिडक्शन, E नॉट ऑफ एनोड रिडक्शन, तो मतलब यहाँ पे जो E नॉट की वैल्यू आती है ना कैथोड की, वो दोनों की रिडक्शन की आती है। अगर आपको गलती से ऑक्सीडेशन की या ऑक्सीडेशन की दी हुई है इन दोनों में से किसी की भी, तो उसको आप माइनस का साइन लगा के रिडक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लोगे। इसके प्रॉपर नोट्स और वन शॉट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन में E नॉट ऑफ सेल, E कैथोड माइनस E एनोड, यहाँ पे नॉट आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पे E सेल निकालने के लिए बोलते हैं, जो कि नॉन स्टैंडर्ड होता है, तो E सेल होता है आपका E नॉट ऑफ सेल, जो कि यहाँ से निकालोगे माइनस 0.0591 अपॉन में n लोग, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंटू में उसका जो कोफिशियंट है, ठीक है, अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में उसका जो मतलब पावर में उसका जो कोफिशिएंट है। ये आपको अच्छे से फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके अलावा इस फॉर्मूले से बहुत बार क्वेश्चन आता है, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस में NFE E नॉट ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल यहाँ से निकालोगे और यहाँ पुट करोगे, डेल्टा जी आ जाएगा। इसके अलावा कई बार ये वाला फॉर्मूला भी आता है डेल्टा जी का 2.303 RT log Kc, कई बार आपसे log Kc की वैल्यू पूछी जाती है। तो ये तीन फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब आ जाता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पे, तो यहाँ पे K आपका कंडक्टिविटी होता है, K इज इक्वल्स टू G इंटू में G स्टार। G स्टार आपका क्या होता है, सेल कांस्टेंट, जो कि आपका लेंथ अपॉन में एरिया होता है, जहां से आप उसका निकाल सकते हो, और मैंने उसका प्रॉपर आपको फॉर्मूला शीट के अंदर इसमें मिल जाएगा। कैप एम मोलर कंडक्टिविटी K इंटू 1000 अपॉन में M, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी K इंटू में 1000 अपॉन में N। यहाँ पे कैप एम और कैप EQ की आपको SI यूनिट अच्छे से याद होनी चाहिए। SI यूनिट का भी मैंने फॉर्मूला शीट के अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सारी SI यूनिट्स आपको देखने को मिल जाएगी। अब आ जाता हूँ यार फैराडेज लॉ, जो कि मैंने एक ही लाइन में कवर कर दिया, लेकिन अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो मेरी गारंटी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे, इससे क्वेश्चन आता है। W इज इक्वल्स टू आपका ये क्या है, जो मास है आपका, ठीक है, वेट है, वेट है, I आपका करंट है, इंटू में टाइम, इंटू में मोलर मास, अपॉन में N इंटू में F। ये फॉर्मूला याद रखना। F आपका फैराडेज कांस्टेंट N 96500, N आपका जो आपका फैक्टर होता है, N फैक्टर। अब यहाँ से आप N की वैल्यू, जैसे अगर एल्यूमिनियम है Al3+ होता है तो 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव है तो 2 आ जाएगा। तो वहाँ से आपका जो इक्वेशन निकालोगे, वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, वो यहाँ पे पुट करोगे। इसके अलावा Q इज इक्वल्स टू NF वाला फॉर्मूला भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अगर रिक्वायर्ड है तो, वरना तो इस फॉर्मूले से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो जाएंगी। तो ये था यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेजरली। इसके अलावा कोलराउज लॉ होता है, जिसकी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स दिए, उसके अंदर कवर कर दिए, वो बहुत ईजी है, आप उसको ईजिली कर लोगे। अब आता हूँ केमिकल काइनेटिक्स पे यार, जिसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, जो कि मैंने सारे कवर करे हैं नोट्स के अंदर, ठीक है। तो आप बहुत बहुत हैप्पी फील करोगे यार उन नोट्स को देख के, क्योंकि मैंने स्केच पेन्स का यूज करके बीच बीच में आपको सारी ट्रिक्स बताई है, बीच बीच में आपको ग्राफिकल सारी रिप्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करी है, तो बहुत हेल्प होने वाली है आपकी। केमिकल काइनेटिक्स के लिए यार सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें कि आपका रेट जो होता है रेट कांस्टेंट के इक्वल ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 आ जाती है, और 0 किसी की पावर 0 होता है 1, तो यहाँ पे रेट आपका रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। KT इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस ए, E नॉट माइनस ए, A नॉट माइनस ए मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। हमेशा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फिर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आएगी आपके फॉर्मूले में, एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल। और T हाफ आपका A नॉट अपॉन में 2K आएगा, और T हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो
आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब यहाँ पे अगर सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लिखूं तो देखो टी के, यहाँ भी टी के था, तो टी के इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन में ए। यहाँ पे भी ए नॉट पहले था, यहाँ पे भी ए नॉट पहले है, तो आपको ध्यान रखना है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा पहले आ रही है, ठीक है। तो टी के इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन में ए, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में के। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टी हाफ के कोई भी रिलेशन है ही नहीं, तो इंडिपेंडेंट है टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यहाँ पे आपका जो ग्राफ आएगा टी हाफ वर्सेस के का आपका कॉन्स्टेंटली चलेगा वो, ठीक है। तो ये आपका था केमिकल काइनेटिक्स का, ये जो मेजरली है यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक और फॉर्मूला आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका अरेनियस इक्वेशन, के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर ई ए बाई आर टी, ठीक है। यहाँ पे ए आपका प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रहता है और इसमें जो ई है वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल रिएक्शन है जो आपके अगर पूछी जाती है 1 मार्क्स में एमसीक्यू वगैरह में, तो आप लिख सकते हो। यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को आपको मिल सकता है, log K2 by K1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन में 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। कई बच्चे कई चीजें बुक्स कंफ्यूज करती हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा आप यही वाला फॉर्मूला याद रखो, जिसके अंदर देखो आप K2 अपॉन में K2 हमेशा ऊपर आ रहा है, T2 माइनस T1 जा रहा है, T2 पहले आ रहा है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो। यहाँ से आपका जो क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो K है ना, आप K यहाँ से निकाल लोगे, टी हाफ आपको दे रखा होगा तो यहाँ से आप निकाल लोगे के की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ए आपको दे रखा होगा तो आप ये वाली वैल्यू, कई बार पूछता है ई ए बाय आर टी, ठीक है, ई ए बाय आर टी की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो यार ये थे फॉर्मूला शीट्स, बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट वीडियोस, वन शॉट वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से जरूर चेकआउट करें, प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आपने प्लेलिस्ट देख ली, 1 लाख प्लस व्यूज है उस पर, अगर आपने देख ली तो आप मतलब फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहोगे कि बस मैं यही चैनल फॉलो करूं, तो क्योंकि लास्ट ईयर भी 95 प्लस काफी बच्चों ने उनको पढ़ के स्कोर किए थे। तो बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।